आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं के हिंदी के पेपर में किसी भी बैंक के शाखा प्रबंधक को शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका उत्तर लिखना सीखते हैं। तो देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए यानी पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए कर्ज प्राप्त करना, ऋण माने कर्ज होता है। तो शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यदि प्रश्न में रहे किसी भी बैंक के, तब आप यहाँ पर कोई भी बैंक लिख सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप भारतीय स्टेट बैंक भी लिख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक भी लिख सकते हैं, केनरा बैंक भी लिख सकते हैं, ग्रामीण बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि प्रश्न में यहाँ पर किसी बैंक का नाम दे दे तब आपको यहाँ पर वही लिखना होगा, ठीक है, जो प्रश्न कहेगा। तो यहाँ पर किसी भी बैंक का नाम नहीं है, इसलिए मैंने अपने मन से भारतीय स्टेट बैंक लिखा है। मैं यहीं से पढ़ने के लिए कर्ज ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका उत्तर लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। आप अपने पेपर में देख लीजिए किस नंबर पर आया हुआ है, यहाँ पर डाल लीजिए। और यदि आप अथवा वाला करते हैं तो यहाँ पर नंबर डालने के बाद बगल में कोष्ठक बना करके अथवा लिखना भी न भूलें, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे सेवा में, कामा लगाएंगे, श्रीमान शाखा प्रबंधक। यहाँ पर ध्यान क्या आपको देना है कि यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। आप थोड़ा ये लाइन पीछे से लिखिएगा। कुछ किताबें यहाँ से भी लिखती हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ठीक है। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नैनी, प्रयागराज। आप चाहें तो अपने ज़िले के बैंक का नाम लिख सकते हैं। देखिए जो बैंक की शाखाएं होती हैं ना, ये स्थान के नाम पर होती हैं। नैनी में है तो शाखा नैनी। यदि मान लीजिए आप प्रतापगढ़ ज़िले के हैं तो शाखा जगह का नाम प्रतापगढ़, तो अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप विषय डालेंगे और विषय डाल करके लिखेंगे शिक्षा ऋण प्राप्त करने के संबंध में, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे महोदय और यहाँ पर कामा लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान क्या आपको देना है, देखिए सेवा में विषय और महोदय मैंने तीनों को एक सीध में लिखा हुआ है, तो आप भी एक सीध में लिखिए, अच्छा रहेगा। ये अलग अलग दिखते रहते हैं, ठीक है। महोदय लिखने के बाद आप कामा लगाएंगे और फिर यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करेंगे, ये लाइन थोड़ी सी छोटी करेंगे। उसके बाद जब अगली लाइन आएगी तो आप महोदय के बराबर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे महोदय कामा सविनय निवेदन है कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मेरा चयन प्रयागराज में स्थित निजी संस्थान यूनाइटेड इंजीनियरिंग में हो गया है। यहाँ पर आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप किसी भी ज़िले का नाम लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप इतना माथा पिच्ची नहीं करना चाहते हैं तो जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिख दीजिए, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपने वास्तविक जीवन में लिखेंगे तो आपको पता ही रहेगा कि कहाँ लिखना है, ठीक है। तो यूनाइटेड इंजीनियरिंग में हो गया है, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतने महंगे संस्थान में पढ़ सकूं। मुझे पता चला है कि आपके बैंक से अध्ययन के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अध्ययन पूर्ण होते ही ऋण भुगतान प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। अतः अब देखिए फिर जब आप अतः से लिखिए तो फिर एक बार पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, ठीक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि
ऋण से संबंधित सभी नियमों को पूरा करते हुए, सभी नियमों को पूरा करते हुए आप इसको लिख सकते हैं सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए। तो मुझे ये सरल लगा तो मैंने ऐसे ही लिखा, सभी नियमों को पूरा करते हुए मुझे इस निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ने हेतु ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करें। देखिए आपका जो लेटर का बीच का मैटर था वो पूरा हो गया। चलिए अब नीचे देखते हैं। इतना लिखने के बाद देखिए, आप जब उतना लिख चुके होंगे तो 1 से 2 लाइन छोड़िएगा और लिखिएगा धन्यवाद। और यहाँ पर जिस तारीख को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, यहाँ पर कोई भी तारीख आप लिख सकते हैं। फिर आप इसी के सीधे इधर चले आइए और लिख दीजिए भवदीय। भवदीय की जगह आप प्रार्थी भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भवदीय ही लिखिए। अपना नाम लिखिए, जो भी आपका नाम है। आप बोर्ड की परीक्षा में आपको अपना वास्तविक नाम नहीं लिखना होता है, तो यहाँ क ख ऐसे ही कुछ लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अपना पता भी थोड़ा सा लिख देंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं नैनी का रहने वाला हूँ, तो नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि बैंक से आप पढ़ने के लिए लोन ले रहे हैं और आपने कहा है कि मैं 12 कक्षा पास कर चुका हूं, तो संलग्नक यहाँ लिखेंगे। संलग्नक का मतलब होता है जो भी कागज़, जो भी प्रमाण पत्र आप एप्लीकेशन में लगाते हैं उसको संलग्नक बोलते हैं। तो संलग्नक में आप लिख दीजिए सभी उत्तीर्ण कक्षाओं की अंक प्रतियाँ व प्रमाण पत्र। भाई जब तक आप मार्कशीट नहीं देंगे तो बैंक कैसे जानेगा कि आपने 12 पढ़ लिया है, पास कर लिया है। तो आपको इतना लिखना है, सभी उत्तीर्ण कक्षाओं की अंक प्रतियाँ व प्रमाण पत्र, ठीक है। और इस तरह से जो बैंक के लिए ऋण के लिए आवेदन पत्र लिखना है वो पूरा हो जाएगा। तो आप अपने परीक्षा में इसी प्रारूप को ध्यान में रख करके लिखिएगा। जैसे जहाँ पर जो चीज़ें हैं, देखिए प्रारूप पर ध्यान दिया जाता है, उसके बाद ही मैटर पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आप प्रारूप को सही बनाइएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आई होगी।